एक गांव था, उस जगह पे एक जो है मतलब किसान आदमी रहता था। तो उसके जो है 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे जो है छोटे छोटे थे, तभी उसकी माँ जो है गुजर गई। अब वो जो है अपने बच्चों को लेके पिता अपना पाल रहा था। एक बच्चा था 8 साल का और दूसरा बच्चा था 1-2 साल का। तो बेटी थी 8 साल की और बेटा था मतलब छोटा 2 साल का। तो हल चलाने जा रहा था, तो कहा कि बेटा तुम घर पे देखना, हम हल चलाने जा रहे हैं। तो बच्चा हट करने लगा कि नहीं पिताजी, आप जहाँ हल जोतेंगे वहीं पे हम भी बैठे रहेंगे और वहीं हम बाबू को खिलाएंगे, लड़की जो है। तो कहा ठीक है भाई, जब बच्चों का इच्छा है तो चलो चलते हैं। जब ले करके गए वहाँ तो हल जोतने लगे, वो अपने काम में लग गए और ये बच्चा खिला रहा था। अब बच्चा खिलाते खिलाते वो अपने खेलने में मगन हो गया। भाई 8 साल का बच्चा तो अपने में ही मगन हो जाता है। फिर वो अपने में मगन हो गया। उतनी देर में क्या हुआ कि उसी जगह एक नाग देवता है, उस बच्चे को डस लिए। बच्चे को जब डस लिए तो भाई अब वो बच्चा लगा रोने। देखा कि बच्चा बोल नहीं रहा है तो वो लगे रोने। बच्चा बहुत रोने लगा तो उसके पिताजी हलवल छोड़ के आए। कहीं क्या हुआ? कहीं पिताजी मतलब सब कुछ उनको अच्छे से फूक झाड़ किया। जब फूक झाड़ किया तो वो के कृपा से वो बच्चा ठीक हो गया। वो घर चले गए तो बोले कि बताओ, हम इतना शिव भक्ति करते हैं। किसान बहुत बड़ा शिव भक्त था। बोला हम इतना शिव भक्ति करते हैं, फिर भी भगवान हमको इतनी बड़ा सजा दे दिए। चलो उन्हीं की कृपा था जो मेरा बच्चा बच गया। दोबारा क्या हुआ कि वो जब घर पे गए तो कुछ समय बीता तो ये जा रहे थे मतलब खेत की तरफ। उतनी देर में क्या हुआ कि एक सांड आया और उनको दौड़ा लिया। किसान भाई को दौड़ा लिया। तो अब वो चिल्ला के भागे कि कहाँ जाए, तो मार डालेगा मुझे, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। अब ये दौड़ते दौड़ते गए उसके मतलब सांड पीछे से। फिर एक शिव गुरु का ही महिमा उन्हीं थे, उनके महिमा से एक जो है इंसान आकर के उनको बचा लिया। तो उस समय वो बच गए। तीसरी बार क्या हुआ कि उन्होंने फसल बोया। तो क्या हुआ कि 3-4 साल से वो फसल बोते थे। वहाँ भी तो वो फसल होता नहीं था। कभी थोड़ा सा हो जाए, कभी 2-4 किलो निकले, कभी 10-20 किलो निकले। तो 10-20 किलो में साल कैसे पकड़ेगा? तो वो बहुत परेशान रहता था। तो उस साल जो है भगवान का नमन करके गया और उसने गेहूँ बो दिया। और भगवान की कृपा से उसके खेत में इतना सुंदर गेहूँ हुआ और इतना अच्छा गेहूँ हुआ कि गांव में किसी के यहाँ गेहूँ नहीं इतना हुआ। अब सब लोग उसके गेहूँ को देखकर, कुछ लोग ऐसे थे कि ईर्ष्या करने लगे। होता ना, जैसे कि हजारों में कोई 2-4 होता जो ईर्ष्या करता, वो ईर्ष्या करने लगे। अब ईर्ष्या करने लगे तो क्या किए, उस खेत में वो जहर डाल दिए। अब जब जहर डाल दिए, अब तो भोले जी तो सब देख ही रहे, इनकी महिमा, इनसे ये बचाने वाले तो कोई मान नहीं सकता। फिर क्या हुआ कि जब वो फसल काटने को हुआ तो फसल तो वो काट लिया। फसल काट लिया, जब खलिहान में गया तो रात भर बेचारा उस खलिहान में सोया। सही बात। गेहूँ घर में समट के आया। और इतने में भगवान सोचे कि अगर ये गेहूँ इसके बच्चे खाएंगे, ये खाएगा तो सब तो मर जाएंगे, मेरा शिव भक्त कहाँ से जिंदा रहेगा। फिर क्या किए भगवान ने, खूब घनाघोर बारिश कर दी। अब जब बारिश हुआ तो सारे जहर धुल गए और गेहूँ भी थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा बहुत मिला उसको, सारा गेहूँ बढ़ गया। अब वो सर पटक के रोने लगा देव जी के आगे। बोला भोले बाबा, आप हमारे ऊपर इतना कष्ट क्यों दिए हैं? हम तो इतना आपका शिव चर्चा करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं और सारा कष्ट मेरे झोली में ही डाल दिया। अभी ये लगा पटक के रोना। कहा कि आज मुझे अगर आपका जवाब नहीं मिला तो मैं यहीं सर पर पटक के मर जाऊंगा। भाई तो इतना भगवान जब सुने तो भक्त को उनका जो उन्हीं का वो है, इनको प्रसाद की पड़ी है। तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए व्रत है ना तो बोले कि ये बोले जी
क्षमा कर दीजिए, मेरे ऊपर बहुत गिरा है। आपने हम आपका इतना भजन कीर्तन करते हैं, आपके हमेशा शीश नवाते हैं, आपके दरबार में जाके जल चढ़ाते हैं, फिर भी आप हमारे जो है सुनते नहीं हैं। तो बोले कि देखो, अगर मैं सुनता ना होता तो आज तुम जिंदा ना होते। बोले ये कैसे? कहें कि देखो, जब तुम्हारे बच्चे को नाग ने काटा था तब भी हम ही थे जो एक मतलब वैद्य के रूप में मैं आया, उसका जान बचाया। दोबारा क्या हुआ, तुमको सांड ने दौड़ाया, तो अगर मैं ना आता उसको बचाने के लिए तुम्हें, तो वो तुम्हें मार डालता, क्योंकि वो तो तुम्हारा काल था। तब कहे जब तेबारा हुआ तो तेबारा भी देखो, तुमने गेहूं काटा, उसको तुम अगर खा लेते तो तुम्हारे पूरा परिवार खत्म हो जाता। तो मैंने तुम्हें कहाँ नहीं बचाया। तो शिव गुरु ऐसे हैं कि वो हर जगह और हर जगह पे आपके साथ हैं, वो कभी आपका हानि नहीं होने देंगे। तो इन पर विश्वास करिए और इनका नमन करिए और ये सब कुछ अच्छा करेंगे। सभी देवी देवताओं की जय, शिव गुरु की जय, सच्चे दरबार की जय हो, जय हो। बाबा भोलेनाथ की जय हो। आंटी, एक हनुमान जी का गा दीजिए, पताका बदली गई है।